नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेस के अंदर। तो आज मैं लेके आया हूँ 9th क्लास की बिहाइव की टेक्स्ट बुक से एक पोयम जिसका नाम है दी रोड नॉट टेकन, जिसके कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो मैं आपको ये पोयम बिल्कुल ही इजी तरीके से और अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आज की पोयम और जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमसे क्या कहना चाहते हैं इस पोयम के थ्रू। तो हमारा पहला स्टेंजा है, टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी अ वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ। तो दोस्तों पहला स्टैंजा हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड, कि दो रोड है जो डाइवर्स मतलब दो अलग भागों में डिवाइड हो रही है, जैसे कि टू रोड है, जैसे कि अब ये रोड है, ये अब डाइवर्ट हो रही है, अलग अलग डिवाइड हो रही है कि ये अलग रास्ता जा रही है, ये अलग रास्ता जा रही है। इन ए येलो वुड कि ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है इंग्लैंड में रहते थे, तब वहां पर के ज्यादातर ऑटम सीजन के टाइम में पत्ते झड़े हुए और वुड मतलब येलो मतलब सूखे हुए, सारे पेड़ पौधे सूखे हुए और पत्ते सूखे हुए थे, तो वो येलो वुड। तो येलो वुड हमें क्या दिखाना चाहता है कि उस समय जो सीजन था वो पतझड़ का था, ऑटम का सीजन था। और एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि अब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो अकेला है, वो कहता है मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं अकेला हूं, अकेला आदमी दो रास्तों में तो जा नहीं सकता। तो वो कह रहा है कि मैं दोनों रास्तों में नहीं जा सकता, किसी एक रास्ते में जा सकता हूं। तो ये हमें क्या हो जाता है कि हमारे लाइफ के अंदर हमारे पास दो चॉइस होती है कि हम दो में से किसी एक को चुने। तो हम दोनों में से तो एक टाइम पर दोनों के अंदर तो जा नहीं सकते, दो रास्ते चूज नहीं कर सकते। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कहना चाहता है कि मैं एक अकेला आदमी दो रास्तों में नहीं जा सकता। इसी तरह हम हमारे लाइफ में जो डिसीजन है, दो में से किसी एक को चुनना है, तो हमें पहले एक को चुनना पड़ेगा और उसी में आगे बढ़ना पड़ेगा। और बाद में आगे बढ़ते हैं हम, एंड बी वन ट्रेवलर, कि मैं अकेला हूं तो मैं दोनों रास्तों में नहीं जा सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मतलब जहां वो दो रास्ते फंड रहे हैं, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट लॉन्ग आई स्टूड का मतलब है कि मैं वहां कई देर तक सोचता रहा कि मैं कहां जाऊं, सोचता रहा कि किस रास्ते को चुनूं, एक पहला वाला रास्ता चुनूं या दूसरा वाला रास्ता चुनूं। तो वहां पर वो कई देर तक खड़ा रहा और सोचता रहा कि मैं किस रास्ते में जाऊं, किस रास्ते को चुनूं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है कि मैं कई देर तक खड़ा रहा और एक रास्ते को देखता रहा कि जितना दूर मैं देख सकता हूं, कि अब वो यहां से यहां तक वो देख सकता है कि जितना दूर में जो ये पहला रास्ता है ए और दूसरा रास्ता है बी, तो ए रास्ते को वो जितना दूर तक देख सकता था उतनी दूर तक उसने देखा। टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ, अब यहां पर अंडरग्रोथ है कि छोटे छोटे ट्रीज बुशिस होते ना, छोटे छोटे ट्रीज की बुशिस, छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां हैं, उनके अंदर वो रास्ता छुप गया कहीं। कि वो कह रहा है कि एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड इन दी अंडरग्रोथ, कि बेंड मतलब मुड़ना, कि कहीं टर्न होना, रास्ता जो टर्न होता है ना, घूमना मुड़ना। तो अब वो कह रहा है कि जितनी दूर तक मैंने पहले रास्ते को देखा, जितनी दूर तक मैं देख सकता हूं, और देखते देखते क्या है वो कि झाड़ियों के अंदर मुड़ गया है, वो छुप गया है। तो ये था पहला स्टेंजा। अब हम पढ़ते हैं, तो दोस्तों बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेंजा की तरफ। सेकंड स्टेंजा किस प्रकार है, देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the better claim, because
It was grassy and wanted wear, though as far that the passing there had warned them really about the same. तो सेकेंड पैराग्राफ है कि then took the other just as fair, कि पोएट ने फर्स्ट रास्ते को देखा और जहां जितनी दूर तक देख सके उतनी दूर तक देखा और वो किसी झाड़ियों के बीच में मुड़कर छुप गया। तो वो दूसरे रास्ते की तरफ अपनी निगाहें करता है कि दूसरा रास्ता किस प्रकार होगा वो देखता है कि वो कहता है जस्ट एज फेयर, कि पहले रास्ते से काफी बेहतर ये दूसरा रास्ता दिख रहा है किसको, पोएट को, क्योंकि एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो रास्ता खुद ही अपने आप को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा है। तो बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, वो किस तरीके से अपने आप को बेहतर बता रहा है, क्योंकि उसके ऊपर घास, ग्रासी मतलब घास उगी हुई है, एंड वॉन्टेड वियर, वॉन्टेड वियर का मतलब है कि वो रास्ता कहना चाहता है कि मेरे इस रास्ते का उपयोग करो। वो रास्ता मतलब अपने आप को पर्सोनिफाइड कर रहा है कि मेरे को यूज करो आप लोग। और जैसे कि यहाँ पर घास उगी हुई है और ये रास्ता खुद ही कह रहा है कि मुझे यूज करो, इस रास्ते को यूज करो। दो एज फॉर पासिंग देयर, तो जो ये पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस रास्ते पे चलता है और कुछ देर चलने के बाद में वो फिर से कंफ्यूजन हो जाता है कि पहले तो वो कंफ्यूज था कि इन दोनों में से किसे चुनूं। तो पहला वाला क्या ज्यादा यूज किया हुआ है, वो ज्यादा यूज किया है कि लोग उसमें सबसे ज्यादा गए हुए हैं। तो इस जो दूसरा रास्ता है उसमें कोई नहीं गया हुआ, कम यूज गए हुए, क्योंकि वो घास उगी हुई थी उसके ऊपर। तो घास उगी है मतलब कोई नहीं गया हुआ। तो वो सोचता है कि मैं दूसरे वाले में जाऊं, बी वाले रास्ते पे जाऊं। तो जैसे वो बी वाले रास्ते पे जाता है, कुछ देर आगे जाता है, तो फिर से वो कंफ्यूज हो जाता है कि हैड वॉन देम रियली अबाउट द सेम, कि वो कुछ देर जाने के बाद में वो देखता है कि ये तो रास्ता पहले वाले रास्ते के जैसा सेम है। तो अब फिर से कंफ्यूज हो गया कि जो डिफिकल्टीज पहले वाले रास्ते में थी, जो परेशानियां, जो दिक्कतें पोएट को लग रही थी कि पहले वाले रास्ते में ये सारी दिक्कतें होगी, वही दिक्कतें अब क्या दूसरे रास्ते बी वाले रास्ते में दिख रही है। तो अब कभी पहले ये कंफ्यूज था कि मैं पहले किस रास्ते पे जाऊं, और अब जो दूसरा रास्ता जो बोल रहा है कि वो ये रास्ता सही है, अब उसमें भी उसको कंफ्यूजन हो रही है कि ये दोनों रास्ते सेम है। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम तीसरा स्टैंजा। तीसरा स्टैंजा इस प्रकार है, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वल ले इन लीव्स नो स्टेप हैड टॉर्डन ब्लैक, ओ I kept the first for the another day, yet knowing how way lead to on to way, I doubt if I should ever come back। तो थर्ड स्टैंजा कह रहा है कि and both that morning equally, कि उस सुबह दोनों रास्ते मेरे को समान तौर पर दिख रहे थे, कि दोनों रास्ते बराबर दिख रहे थे। In leaves no step had trodden black, कि दोनों ही रास्ते पे समान तौर पर पत्ते पड़े हुए थे। और मुझे ये भी पता चला कि अभी तक जो पत्ते गिरे हुए हैं वो अभी किसी यात्री के पैरों से मेले नहीं हुए। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि चलो कि मैं पहला वाला रास्ता किसी और दिन जाऊंगा, अगर मैं इस रास्ते में वापस आ पाया तो पहला वाला रास्ता मैं किसी और दिन तय करूंगा। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए कि मैं पहले वाले रास्ते में शायद ही आ पाऊंगा, तो भी मैं कह देता हूं कि पहला वाला रास्ता मैं किसी और दिन तय करूंगा। क्योंकि पोएट जानता था कि एक रास्ता, जैसे कि ये एक रास्ता जा रहा है, अब ये दो फंट गया, दो रास्ते में डिवाइड हो गया, तो आगे जाके फिर से दो रास्ते होंगे। ऐसे करके पोएट कहना चाहता है कि yet knowing how way leads on to way, I doubt if I should ever come back। तो पोएट कहता है कि मुझे ये मालूम है कि एक रास्ते से दूसरे रास्ता आ जाता है, कि अगर हमें कुछ परेशानी है, अगर हम उस परेशानी को हल करने निकलेंगे तो कई रास्ते और आ जाएंगे, जिससे वो जो समस्या है वो हल हो जाएगी, कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता
उसको मिल जाएगा। तो वो उस असमंजस में है कि वो उस रास्ते में वापस। तो आप हम पढ़ेंगे आखिरी स्टैंजा इस पोएम का। आखिरी स्टैंजा क्या कहता है? आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए शाई समवेयर एजिस एंड एजिस hence two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by and that has made all the differences। तो पोएट कहना चाहता है कि I shall be telling this with a shy मतलब अपन लंबी सांस लेते ना, अपन कहते कि हाँ ये काम हो गया, अरे यार ये तो मैंने गलत कर दिया, अरे खुशी के जाहिर अपन कोई डीप ब्रेथ लेते ना, लंबी सांस लेके कोई अगर अपन कोई अच्छा काम हो गया तो अपन कहेंगे अरे वाह ये काम तो हो गया। अगर कुछ गलत काम हो गया और सांस छोड़ के अपन डीप ब्रेथ लेके कहेंगे अरे यार ये तो अच्छा नहीं हुआ। तो उस शाय को कहते हैं डीप ब्रीथ। समवेयर एजिस एंड एजिस हेंस का इस पोएम के हिसाब से है रिजल्ट कि क्या निर्णय, कि अगर मैं, वो कहता है कि इस बात को मैं अगर कई सालों बाद फ्यूचर में, मतलब अब ये पोएट इस फ्यूचर में लेके आ गया, मतलब इस पोएम के जो लास्ट टेंस है वो फ्यूचर टेंस के अंदर आ गया कि आई शैल बी टेलिंग, अगर मैं कुछ सालों बाद में इस चीज के बारे में जिक्र करूंगा तो मैं जो निर्णय है, जो हेंस है, जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, वो बोलेगा कि मैं टू रोड डाइवर्स इन ए वुड, कि दो रास्ते थे, दोनों अलग दिशा में फैले हुए थे, और आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, और मैंने उस रास्ते को चुना जिन्हें लोगों ने कम यूज किया था, उस रास्ते को कम प्रयोग किया, एंड दैट हैज मेड ऑल डिफरेंसेस, और उसी रास्ते ने मेरे आज जीवन में इतने सारे अंतर लाए हैं, इतने सारे चेंजेस लाए हैं। तो दोस्तों कि ये है कि जो ये पहला रास्ता है, दो हिसाब से इस पोएम, दो हिसाब से समझ सकते हैं कि जो पहला रास्ता है वो इजी है और दूसरा रास्ता क्या डिफिकल्ट है। तो पोएट ने इजी रास्ता ना चुनकर जो मुश्किल पाथ है, कि वो मुश्किल पाथ है उसको चुन लिया, और उसे चुनने के बाद शायद मतलब या तो वो खुशी की सांस लेगा या फिर दुखी सांस लेगा कि यार ये तो डिसीजन गलत रह गया, या तो ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा मेरी लाइफ के अंदर। और जैसे कि आजकल होता है कि भेड़चाल होती है कि सारे लोग इस स्ट्रीम में जा रहे हैं तो सारे लोग उसी स्ट्रीम में जाएंगे, जो दूसरा स्ट्रीम है उसको नहीं जाएंगे, कि जो मतलब ट्रेंड में उसके अंदर सारे बच्चे जा रहे हैं, जो ट्रेंड में नहीं उसमें कोई फोकस नहीं कर रहा। ये एक तो कोई भेड़चाल कि यहाँ पर ज्यादा लोग गए हुए थे तो पोएट ने उस चीज को नहीं लिया, और यहाँ पर कम लोग गए हुए थे तो पोएट ने उस चीज को लिया। तो दोस्तों अब हम जान लेते हैं पोएट के बारे में, पोएम कब पब्लिश हुई, राइमिंग स्कीम क्या है पोएम की, पोएटिक डिवाइस क्या है, और ये हमें मैसेज क्या देना चाहती है पोएम। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट है, और उनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1874 में। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट में। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 29 जनवरी 1963 में। कहां पर? यूनाइटेड स्टेट में। तो ये जो पोएम थी द रोड नॉट टेकन, ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1916 में। अब यहाँ पर एक नाम है एडवर्ड थॉमस, जो कौन थे? वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दोस्त थे, जो 1912 में 1912 से लेके 1915 तक उनके करीबी दोस्त बन चुके थे। तो एडवर्ड थॉमस के उपलक्ष्य में ये पोएम बनाई गई है। किसने? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बनाई थी। कि एडवर्ड थॉमस थे, वो दो रास्तों में कंफ्यूज थे, या तो वो आर्मी में जाना चाहते थे या फिर वो पोएट बनना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत ही मुश्किल रास्ता चुना, एक तो था आर्मी का रास्ता और एक था पोएट बनने का रास्ता। तो उन्होंने आर्मी का रास्ता चुना, और वो एडवर्ड थॉमस थे, वो हमेशा घबराते थे कि मैं इस रास्ते में जाऊं तो ये रास्ता सही होगा या नहीं होगा। तो उनकी ये पोएम थी ना, ये रोड नॉट टेकन, एक मजाक के तौर पर एडवर्ड थॉमस के ऊपर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बनाई थी, लिखी थी पोएम। तब उन्होंने आर्मी का रास्ता चुना एडवर्ड थॉमस ने, और वो एक युद्ध में मारे भी गए। तो उनके मजाक
के तौर पर ये पोएम बनाई लिखी थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी ए बी है, ठीक है। और इस पोएम की जो पोएटिक डिवाइस है कि इसके अंदर किन खास चीजों का यूज किया गया है, एक तो है सिमली। सिमली क्या है, जैसे एज फार एज, किसी को कंपेयर करना, इसमें यूज था एज फार एज। इसमें किसी चीज को हम कंपेयर करते हैं कि एज लाइक एज सन। अब मैं सन के जैसा तो हूं नहीं, पर मेरे को कंपेयर किया गया है, तो इसमें भी पोएम के अंदर सिमिली का यूज किया है। पर्सोनिफिकेशन, एक वर्ड आया था वांटेड वियर। वांटेड वियर मतलब जो जो ये वांटेड वियर है कि जो ये रोड है वो कहना चाहती है। अब रोड तो कह नहीं सकती, तो पोएट ने रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस रोड को पर्सोनिफाई कर दिया, किसी इंसान के तौर पर इसको कन्वर्ट कर दिया कि ये रोड कहना चाहती है कि मुझे यूज करो, इस रास्ते पे चलो। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। मतलब आदमी के हिसाब से हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं ना, अब रोड को हमने आदमी के तौर पे बना दिया, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया। अब यहाँ पर मेटाफर मतलब किसी चीज को बड़ा चढ़ाकर हम किसी चीज को लिखते हैं, तो उसे कहते हैं मेटाफर। जैसे कि अब रोड, डाइवर्स और येलो, ये तीन चीजें आई थी पोएम के अंदर, तो रोड हमारे लाइफ से मेटाफर कर दिया, मतलब मिला दिया, हमारे लाइफ से कंपेयर कर दिया, मेटाफर कर दिया। और डाइवर्स जैसे कि दो चॉइस, अब हमारे लाइफ में दो चॉइस है, दो रास्ते हैं, तो डाइवर्स ये चॉइस के ऊपर मेलजोल कर दिया। और येलो वुड्स मतलब जो कठिनाई है, जो अंधकार है हमारे लाइफ के अंदर। और इस पोएम के अंदर इमेजनरी भी पोएटिक डिवाइस है कि अब इमेजनरी है, अब रोड के बारे में हम सोचते हैं, अब रोड जैसे वर्ड यूज हो गया तो अपन रोड के बारे में सोचने लगे कि हाँ दो रोड होगी, दो रास्ता होगा। डाइवर्स मतलब दो डायरेक्शन होगी, दिशाएं होगी। येलो वुड जैसे कि अब पत्ते गिर रहे हैं, अपन ने इस पोएम में पत्तों की बात करी कि ऑटम का सीजन है, पत्ते गिर रहे हैं येलो कलर के, और वुड मतलब जंगल है, तो अपन इमेजनरी कर रहे हैं, तो इसके अंदर इमेजनरी का भी पोएटिक डिवाइस यूज किया है। तो दोस्तों अब इसमें इस पोएम में हमें क्या संदेश मिल रहा है कि अपनी जो लाइफ में जो चॉइस है, हमें उस लाइफ अपना खुद का डिसीजन लेना चाहिए और उस रास्ते पे चलो, और पीछे मुड़कर मत देखो। पीछे मुड़कर देखोगे तो हम जो रास्ते पे जा रहे हैं वो भी हासिल नहीं कर पाएंगे, और जो रास्ता छोड़ दिया है उसको भी नहीं पा पाएंगे। तो डू नॉट फॉलो द क्राउड। और हमें इस पोएम से पता चलता है कि जो रास्ता था, जो ज्यादा लोग जा रहे थे, भेड़ चाल की तरह ज्यादा लोग इस रास्ते को यूज कर रहे थे, पर पोएट ने दूसरा रास्ता चूज किया और उसके लाइफ में अंतर आ गया, बदलाव आ गया। तो हमें भी क्राउड को फॉलो ना करके अपने खुद के लाइफ की चॉइस को चूज करके और उसे फॉलो करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पोएम द रोड नॉट टेकन, और उनकी कवि थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दोस्तों आपको अगर ये पोएम अच्छी लगी तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस पोएम के उपलक्ष्य में कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हमारे चैनल नवजीवन क्लासेस को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद। तो दोस्तों ये है इस पोएम की हार्ड वर्ड्स के मीनिंग।